दोस्तों कहते हैं अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। हर व्यक्ति में कुछ आदत अच्छी है तो कुछ आदत बुरी होती है, पर हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें अपनी बुरी आदतों को कम करके अच्छी आदतों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि कुछ आदत आपकी भी ऐसे हैं जिसके वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे? काश ये आदत से छुटकारा मिल जाते तो कुछ नया कर सकते थे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटी सी स्टोरी, जिस स्टोरी हम लोगों को सिखाएगी कि किस तरह से बुरी आदत को बदलकर नई आदतें डाला जाता है। तो चलिए सुनते हैं उस स्टोरी को। दोस्तों एक शराबी अपने शराब की लत से बहुत परेशान थे और बहुत ही दुखी थे, क्योंकि उस शराब की लत के वजह से उसका संसार धीरे धीरे बर्बाद हो जा रहा था। वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था और बहुत कुछ। तो उसने सोचा कि क्यों ना एक संत के पास जाया जाए, और वो एक संत के पास गया और विनम्र स्वर से बोला कि गुरुदेव, मैं इस शराब के लत से बहुत ही दुखी हूँ और इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, किंतु मैं शराब के बगैर नहीं रह पाता, मेरे घर की शांति नष्ट हो गई है। कृपया आप मुझे सरल उपाय बताएं जिससे कि मैं अपने घर के शांति को फिर से पा सकूं। गुरुदेव ने कहा, जब इस लत से तुमको इतना नुकसान होता है तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? व्यक्ति ने बोला, पूज्य श्री, मैं शराब को छोड़ना चाहता हूँ, पर यही मेरे खून में इस कदर समा गई है कि मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। गुरुदेव ने हंसकर कहा, कल तुम फिर आना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि शराब कैसे छोड़नी है। दूसरे दिन निश्चित समय पर वो व्यक्ति महात्मा के पास गया, लेकिन आश्रम में महात्मा जी नहीं थे। तो उस व्यक्ति ने कुछ लोगों से पूछा कि गुरुदेव कहाँ हैं? तो कुछ शिष्य ने उसे बोला कि गुरुदेव आश्रम के पीछे एक बड़ा सा खंबा है, उस खंबे के पास मिलेंगे। तो वो जैसे तैसे आश्रम के पीछे गए और पीछे जाने के बाद उसने देखा कि गुरुजी एक खंबे को पकड़कर खड़ा है। तो जैसे ही उसने गुरुजी का ये दशा देखा तो गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, आप इस खंबे को पकड़ के क्यों खड़े हैं? तो गुरुजी ने बहुत ही मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक जवाब दिया कि बेटा, इस खंबे को मैंने नहीं पकड़ के रखा है, बल्कि ये खंबा ही मुझे पकड़ के रखा है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये खंबा मुझे तुरंत छोड़ दे। तो पहले कुछ समय उसने चुप रहा, वो शराबी कुछ समय चुप रहा। उसके बाद उसने सोचा कि शायद गुरुजी मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय तक जब गुरुजी ने उस खंबे को नहीं छोड़ा तो उसने फिर से पूछा कि गुरुजी, आप सच में इस खंबे को क्यों नहीं छोड़ देते? तो गुरुजी ने फिर से बोला कि ये खंबा मैंने नहीं पकड़ के रखा, बल्कि ये खंबा मुझे पकड़ के रखा है। तो इस बार शराबी को गुस्सा आ गया, तो उसने थोड़ा उच्च स्वर से गुरुजी को बोला कि मैं शराब पी सकता हूँ, लेकिन मूर्ख नहीं हूँ। आपने ही जानबूझकर इस खंबे को कस के पकड़ के रखा है। ये तो निर्जीव है, ये आपको कैसे पकड़ेगी? यदि आप दृढ़ संकल्प कर ले तो इसी वक्त उसको छोड़ सकते हैं। गुरुदेव ने तुरंत जवाब दिया, नादान मनुष्य, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह मुझे खंबे ने नहीं बल्कि मैंने ही उसे पकड़ के रखा है, उसी तरह उस शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, बल्कि सच तो ये है कि तुमने ही शराब को पकड़ रखा है। तुम कह रहे थे कि ये शराब मुझे नहीं छोड़ रही है, जबकि सत्य ये है कि तुम अपने मन से ये दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे इस लत का त्याग अभी कर देना है, तो इसी वक्त तुम्हारी शराब पीने की आदत छूट जाएगी। शरीर की हर क्रिया मन के द्वारा नियंत्रित होती है, और मन में ऐसी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, वैसा ही कार्य सफल होता है। वो शराबी गुरु के इस अमृत वचन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी वक्त शराब को छोड़ दिया और भविष्य में कभी भी शराब ना पीने का दृढ़ संकल्प किया। उसके घर में खुशियाँ लौट आई और बहुत ही शांति से अपने परिवार के साथ वो जीवन यापन करने लगा। तो दोस्तों कहानी का ये सीख है कि इस तरह हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी लत ऐसा नहीं है जिसे एक बार ग्रहण किए जाने के बाद छोड़ा ना जा सके। अगर मनुष्य चाहे तो बड़ी से बड़ी बुराई का त्याग कर सकता है। कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ आदतें हमारी अंदर ऐसी हैं जिसके वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे। काश इस आदत से हमें छुटकारा मिल जाता तो हम भी कुछ नया करते, कुछ बड़ा करते। तो दोस्तों एक सिंपल, एक बहुत ही आसान सा ट्रिक है नया आदत डालने की, कि बुरी आदत को टालने की, कि जब आप नई आदत डालते हो तो बुरी अपने आप टल जाती है, क्योंकि
अगर आप चाहते हो कि आपकी बुरी आदत टल जाए तो वो अपने आप आपकी बुरी आदत कभी नहीं टलेगी, आपको नई आदत डालनी पड़ेगी, तब जाकर बुरी अपने आप टल जाएगी। जैसे कि अगर आपको देर सुबह तक सोने की आदत है तो आपको इसको टालने के लिए आपको जल्दी से जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक करने का आदत डालनी पड़ेगी। आपको कोई भी आदत नई से डालनी होगी और पुरानी और बुरी आदत अपने आप टल जाएगी। दोस्तों कहते हैं कि आप ज़िंदगी कभी बना ही नहीं सकते, आप आदतें बना सकते हो और आदतें आपकी ज़िंदगी को बनाती है फिर। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि आदतें किस तरह से बदली जा सकती हैं और बुरी आदत को किस तरह से टाला जा सकता है। दोस्तों अगर इसी तरह से आप कुछ नई आदतें डालना चाहते हो तो आप डालिए और बुरी अपने आप टल जाएगी और इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को किसी भी मोड़ पर लेके जा सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते रहिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय हिंद।